कल रात 2:15 पे हस्बैंड जी आ गए गैस। तो उसके बाद मैं सुबह 5 बजे से फिर से मेरी दिनचर्या शुरू हो गई है। तो मैं यहाँ पे उठी थी और उसके बाद पानी पिया जा करके नीचे गर्म करके, उसके बाद जो नीचे का झाड़ू पोछा था वो किया। उसके बाद मैं आई थी तो ये लोग को जगाना शुरू किया, क्योंकि ये लोग ना थोड़ा सा लेट नाइट में सोए हैं, तो फिर उठने में भी इन लोग को ना थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। मैं बोली चलिए सोने देते हैं आराम से, जब आप बाकी के काम मैं निपटा लेती हूँ फिर जगाती हूँ। अपर्णा भी उठ गई है, ये रुद्र उठने में ना नाटक कर रहा है। अब इसको भी मैंने जगा दिया है। बेडशीट वगैरह जब कंबल वगैरह अच्छे से समेट दो ना, तब जा करके अच्छा लगता है। अगर कोई सोया रहे और ना भी सोया रहे, अगर कंबल वगैरह ना बिखरा रहता है बेड पे ना, तो फिर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कितना भी आप साफ सफाई कर दो। तो ये सारे समेट दो ना, तब जा करके अच्छा लगे। और सुबह की साफ सफाई जैसे मॉर्निंग जो क्लीनिंग होती है ना, यही से स्टार्ट होती है। तो बस यहाँ पे फटाफट मैंने झाड़ू भी लगा दिया था, अब लगा रही हूँ मैं पोछा। इधर हस्बैंड जी नहा रहे हैं, तो मैं बोली चलिए आप नहा करके जाइए, क्योंकि ये 3-4 दिन हो गया, 4 दिन या 3 दिन के बाद गए ये आज मंदिर जाएंगे। तो इनको भी था कि मैं नहा धो करके निकलूं, क्योंकि वहाँ पे भी मतलब पापा भी इंतज़ार करते होंगे ना कि वो आया नहीं, क्योंकि जब ये नहीं रहते हैं ना तो उन्हीं को पूजा करना पड़ जाता है। तो बस अब यहाँ पे साफ़ सफाई हो गया था, मैं बोले ये निकले तब मैं नहाऊँ, तब तक मैं कर लेती हूँ आज योगा। और अभी थोड़ा सा बैठ करके मैं योगा करूँगी, क्योंकि मैंने ना सुबह चली गई थी नीचे, तो नीचे का ही काम स्टार्ट कर दिया था तो किया ही नहीं। तो यहाँ पे गैस देख सकते हैं घड़ी में बज गया है 8। और यहाँ पे ये वाला जी रिंग है ना, ये हस्बैंड जी को मैंने गिफ्ट किया था एनिवर्सरी पर बना के। ये मेरा ना फेवरेट है, मैं अपने पसंद से लेके आई थी, मुझे ना बहुत पसंद है ये। और यहाँ पे ये जो कपड़ा है ये मैके से मिला हुआ है, अभी हस्बैंड जी को शादी में गए थे ना, तो वहीं से गिफ्ट मिला है। और भी इधर रखा हुआ, भी मैं बाद में दिखाऊंगी क्या क्या मिला है, क्या क्या लेकर के आए हैं। अभी तो मैं थोड़ी जल्दीबाजी में हूँ, क्योंकि मुझे रेडी होना है और अभी जा कर के मुझे पूजा करना है, नाश्ता बनाना है। तो यहाँ पे फटाफट मैं रेडी हो रही थी। और जब अभी सुबह नहा करके धो करके रेडी हो जाओ ना, ठीक रहता है, नहीं तो फिर बाद में ना टाइम नहीं मिलता, फिर ऐसे ही रह जाता है। मैं इसीलिए ना अपना पहले ही रेडी हो जाती हूँ, और थोड़ा सा टचअप तो करना बनता है। और यहाँ पे फटाफट चलते हैं नीचे। मैंने किया पूजा, यहाँ पे पूजा करने के बाद भगवान का आशीर्वाद लिया, और दिन अब शुरू होता है, क्योंकि इनके आशीर्वाद के बिना तो शुरू ही नहीं होता है। और गैस यहाँ पे मैं ना लहसुन छील रही हूँ। हस्बैंड जी को फ़ोन किया, मतलब जा रहे थे तो मैंने पूछा, तो वो बोले नाश्ता का ना मत झंझट करना, क्योंकि उनको कहीं जाना भी है और मुझे भी कहीं जाना है, तो दोनों जन को कहीं ना कहीं जाना है। तो बोले डायरेक्ट ना लंच बनाना, और कई दिन पूरी वगैरह खा करके ना मन उब नहीं जाता है। जैसे आजकल लगातार इनको ना बाहर के इतनी सारी शादी पार्टियाँ पड़ी है ना, कि ये खा खा के उब जाते हैं। बोले सिंपल सा तो मैं बोली खाना बनाना, तो मैं सोची चलो कढ़ी चावल बना देते हैं। और कढ़ी चावल टेस्टी भी लगता है, जल्दी बन भी जाता है और अच्छा भी रहता है, सिंपल सा रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा मसाला तो पड़ता नहीं है। तो अपर्णा आई थी नीचे, तो नाश्ते में ये ब्रेड रखा था, कल मैंने बनाया था ना सैंडविच, चीज़ सैंडविच, आप लोगों ने देखा नहीं, बहुत टेस्टी बना था। तो वो ब्रेड बचा हुआ था, तो ये अपने लिए लगा के लेके जा रही। ये भी नहा धो चुकी है, अब बस ये अपना जाएगी। तो पढ़ने के इसका क्लास 9 बजे स्टार्ट हो जाता है, तो ये अपना लेके जाएगी, खाएगी। तब तक मैं बनाऊंगी, थोड़ा बहुत नाश्ता कर लेंगे बच्चे। और यहाँ पे दही मैंने जमाया था, तो आज कढ़ी चावल में कढ़ी ना मैं दही से ही बनाऊंगी, क्योंकि ना मुझे ना पहले मैं नहीं खाती थी कढ़ी ये वाला दही वाला, लेकिन जब से मैं बनाने लगी हूँ और अच्छा लगता है, टेस्टी भी लगता है, हस्बैंड जी भी खा लेते हैं, बच्चे भी खा लेते हैं, तो मैं आजकल इसी से बनाती हूँ। ये 2-3 दिन का पहले मैंने दही जमा के रखा था, तो ये थोड़ा सा खट्टापन आ गया है। जब कढ़ी खट्टा रहता है, तीखा चटपटा रहता है, तभी अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे इस तरीके से घोल लेंगे दही और ये। और बेसन ना ख़त्म हो गया था, तो मम्मी ना बेसन भी भेजी हैं, मतलब इन घर का पिसा हुआ बेसन रहता है ना, तो उसका पन्नी में भेजी थी हस्बैंड जी के साथ। तो वही मैं मंगाई हूँ कि लेकर के आना, और मैं इसी का आज कढ़ी बनाऊँगी, क्योंकि वहाँ ना बिल्कुल चना जो होता है वो प्योर गांव का रहता है, उसका बेसन का ना अलग ही टेक्सचर रहता है, एकदम पतला, एकदम मुलायम मखमली रहता है। और अब बाज़ार का जो बेसन होता है ना, उसका जो अलग अलग रहता है, और जो चक्की से पीस के आता है उसका अलग ही रहता है। तो ये इसलिए थोड़ा सा आप लोग को सफ़ेद लग रहा है, लेकिन ये प्योर बेसन है। अब यहाँ पे हम पकौड़ी के लिए भी बेसन रेडी कर लेते हैं, और उसके बाद फटाफट थोड़ा सा पकौड़ी छान लेते हैं। और थोड़ा सा ना आज मुझे जाना भी है, शाम को एनिवर्सरी पार्टी है, तो उसकी में थोड़ा सा जल्दीबाजी भी है, कि बहुत सारे काम है, फटाफट निपटाने हैं मुझे। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी में बना रही थी। और कढ़ी में थोड़ा सा ना दही डाल देते हैं ना, तो उससे ना टेस्ट अच्छा, उसको मतलब ना अंदर से मुलायम भी हो जाता है। और उसके बाद ना नमक भी डाल दिया है, तो ये अगर कढ़ी में अंदर से मतलब भीन जाता है, तो आप थोड़ा सा खर हो जाता
जा रहा था, लेकिन क्या है कि बन गया है अच्छे अच्छे। अखर रहेगा तो कोई बात नहीं, अंदर से पक जाता है। ये कढ़ी देखिए बन करके रेडी हो गया, कलर कितना बढ़िया आ रहा है। और थोड़ी सी गाढ़ी ही बनाइए क्योंकि बहुत पतला वाला भी अच्छा नहीं लगता है, और ये पक जाता है तो फ्लफनेस आ जाता है ना, तो कढ़ी तो अच्छा लगता है। और ये नमक डाल देते हैं अब, क्योंकि ना अच्छे से जब बॉईल आ जाए मतलब उसमें कढ़ी में ना, तभी नमक डालना नहीं चाहिए, नहीं तो फट जाता है। जब भी आप दही वाला बनाइए तो अच्छे से उबाल आ जाए तभी नमक डालिएगा, चाहे पहले चाहे बाद में। तो मैंने बाद में डाला। ये पेस्ट मुझे ना उसी तड़के में ही डालना चाहिए था, मैं रखा रह गया, तो मैं इसको इस तरीके से ना तेल में अच्छे से पका करके तब मैं डालूँगी। झाग अच्छे से आता है। और ये डालने से लहसुन, अदरक और इसका मिर्च का अगर आप ना पेस्ट बना करके कढ़ी में बनाते हैं ना, इतना टेस्टी लगता है कि क्या बताऊँ। इसको ना आप तड़के में ही डाल दीजिए, तो अलग से आपको तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैं तो रखा रह गया, तो मैं जल्दी में ना भूल गई थी, फिर मैंने दोबारा इसको इस तरीके से डाला। बस उसमें अच्छे से पका लीजिए। इसका टेस्ट ना कटे हुए लहसुन से और इसको पीस के डालेंगे ना, उसका टेस्ट ही अलग आएगा, बड़ा ही स्वाद आएगा, पूरे घर छका जाता है। अच्छे से हींग डाल दीजिए, बन गया कढ़ी। और यहाँ पे मैंने ना अच्छे से किचन की सफाई कर दी है, क्योंकि फिर साफ़ सुथरा हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। चावल चढ़ा दिया है, कुकर में नहीं इसी में बनाएंगे, क्योंकि ना खुले बर्तन में भी चावल बना के खाना चाहिए अगर आपको जहाँ तक मिले, क्योंकि जल्दीबाजी के लोग कुकर में बनाते हैं। लेकिन क्या करें, बहुत पहले देखते थे आपको इसी तरीके से खुले में बर्तन में ना चावल दाल बनाते, थोड़ा टाइम लगता था लेकिन वो फ़ायदेमंद रहता था। अभी तो हम लोग बस झटपट के तरीके के बनाने के चक्कर में कुकर में ही बना देते हैं। तो मैं अधिकतर अगर मुझे चावल से दाल नहीं बनाना रहता तो मैं कुकर हमेशा खुले बर्तन चावल जो है खुले बर्तन में ही बनाना पसंद करती हूँ। बहुत खिला खिला बनता है, बढ़िया भी बनता है। ये देखिए कढ़ी अंदर से एकदम मुकमली एकदम कट जा रहा है। तो बस अब यहाँ पे सबके लिए परोस देते हैं। और हस्बैंड जी भी आ गए थे, मैंने फ़ोन कर दिया था, बोले कि चलिए फटाफट साथ में सबका लगाते हैं, खाते हैं, क्योंकि भूख भी लग गई थी। और नाश्ता ना मैंने कुछ नहीं किया था, क्योंकि आज मन भी नहीं था, और मैं ना उठ गई थी टाइम से और रात में सोई भी लेट थी। और उसके बाद फिर दोबारा मुझे जागना पड़ गया, तो उसकी वजह से ना मतलब ना अलग ही दिमाग में हो जाता है ना। अच्छी नहीं बनी क्या? मिर्चा है, मस्त है। हस्बैंड जी व्यस्त थे खाने में। और दूसरी बात है गाइस ना, इतना फ़ोन आ रहा था इनको ना, आए थे 3 दिन बाद, तो इतना काम हो जाता है कि दिमाग में फ़ोन पे फ़ोन ना, खाने को मतलब वो हो जाता है। कभी कभी इतना काम हो जाता है ना लाइफ में ना, कि आदमी खाने में ना हड़बड़ हड़बड़ खाता है, उसको ना फिर समझ मतलब स्वाद भी नहीं मिलता है। तो बस यहाँ पे खा पी करके वो भी निकल गए हैं, मैं भी अपना जो काम है वो बाकी के वो निपटा रही हूँ। और बस ऐसे ही लाइफ चलती है, कभी ज़्यादा काम है कभी कम काम है, ऐसे ही मतलब कहते हैं ना कि लाइफ में काम होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, नहीं ना आपका जो जीवन है ना बिल्कुल बेकार है। लाइफ में जितना व्यस्त रहोगे गैस ना, उतना ही आप अच्छे से अपने ज़िंदगी को जी पाओगे। क्योंकि ना व्यस्तता कभी कभी उलझन लगती है, लेकिन वो ना बहुत अच्छा रहता है लाइफ में। तो बस यहाँ पे कपड़े थे धुल करके रखे थे, वो मैंने थोड़े से ड्रायर करके ले आई थी, डाल दी। बड़ा धूप हो गया था आज, और बहुत ज़्यादा ही धूप लग रहा था। तो मौसम तो हल्की सी ठंडक वाली है, क्योंकि मैंने कपड़ा वूलन पहना है, लेकिन ठंडक है। लेकिन ना छत पे धूप भी बहुत ज़्यादा है, और आज गलन वाली जो हल्की सी हवा चल रही है, पता नहीं बारिश कल हुई है ना उसकी वजह से, इसलिए मुझे कपड़ा पहनना पड़ा है, क्योंकि ठंडी लग रही थी नीचे। और अगर नहीं पहनूंगी तो फिर तबीयत ख़राब होने का भी डर रहता है। ये जो बदलता हुआ मौसम रहता है ना, तो इसमें गेहूँ ना भी सूखा नहीं था। कल तो इतना बारिश और आंधी पानी आया ना, उसकी वजह से मैंने कल डाला ही नहीं तो पूरा ना उड़ करके इसी में चला गया होता, मेरा धुला हुआ गेहूँ ना सब बेकार हो गया होता। इसलिए मैंने ना डाला ही नहीं था। और आज सुखा करके दूंगी इसको पिसवाने के लिए आटा, क्योंकि हस्बैंड जी भी आ गए हैं ना, तो भी सुखा ही रहूँगी। अपना जो मैं काम करी रहती हूँ, तो फिर बाकी का काम उनका रहता है। मौसम देख सकते हैं कितना बढ़िया, मतलब बारिश के बाद ना एकदम खुल गया है और दूर दूर तक दिख रहा, नहीं तो कल इतना चल रहा था। पे बज गया है 1, काम करते करते 1 बजे तो ख़त्म हो गया है। और मुझे करना है ब्लॉग की एडिटिंग, और मुझे जाना है अभी अपने फ्रेंड के एनिवर्सरी पार्टी है, तो उसमें हस्बैंड लोग कहीं और जाएंगे, मैं कहीं और जाऊंगी, और पढ़ना रह जाएगी। देखिए कैसे कैसे करते, वो लोग तो रात में जाएंगे, जब मैं आऊँगी तब जाएंगे। तो चलिए पहले एडिट कर लेती हूँ, तब आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ पे प्रसाद ना आया था, विंध्याचल का ये प्रसाद है, क्योंकि हस्बैंड जी वहाँ से पास पड़ता है ना, तो वहाँ चले गए थे। क्योंकि इस दिन 1 जनवरी को नहीं गए थे ना, तो उनका साल भर में एक बार वहाँ दर्शन करना ही रहता है। 1 जनवरी को तो नहीं गए थे, तो वो गए थे तो गए वहाँ पे दर्शन करने।
उसके बाद ये प्रसाद थोड़ा सा खा लेते हैं। और यहाँ पे बजरंग बली का भी प्रसाद रखा है, संकट मोचन का भी, मतलब वो बहुत जगह ना वो दर्शन करके अपना घूम घाम के आए हुए हैं। तो बस थोड़ा सा प्रसाद खा लेते हैं। और क्या क्या लेके आए हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि उसमें भी क्या मिला है, क्योंकि फिर बाद में ना ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बाद में ना जो एनिवर्सरी वाला ब्लॉग है वो मैं ना अलग से ब्लॉग में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं लड्डू आया है। और गांव में ना बहुत बड़े बड़े लड्डू भी बनते हैं, जैसे मिर्ज़ापुर ज़िले में ना बहुत बड़ा बड़ा देखिए इस तरीके का लड्डू बनते हैं। बांटने वाला किसी किसी में, हम लोगों में नहीं बनता है, मतलब हम लोग वाले में नहीं बनता है, वो अलग रहते हैं जो ना गाँव में, तो उनके यहाँ बनता है। किसी किसी के यहाँ रीति रिवाज। हम लोग के यहाँ मिठाइयाँ बहुत बनती है। और यूपी का जो टेस्ट है ना वो एमपी के टेस्ट में नहीं आता। मैं सही सही बता दूँ, मिठाइयों के मामले में यूपी का टेस्ट बिल्कुल अलग है। और वहाँ जाओ तो ये तो शादी में घर में बना था तो मम्मी लोग दी हैं, मतलब कुछ और एक मिठाई डिब्बे और भरा हुआ था जिसमें सारी मिठाइयाँ थी। वो हस्बैंड जी कहीं रिलेशन में गए थे यहाँ से, मतलब मेरे ही ससुराल तरफ से, तो वहाँ पे दे के चले आए, क्योंकि उन्होंने बाहर से मिठाई खरीदा नहीं था। उनको लगा कि मेरे पास है, मैं यही दे देता हूँ। तो चलिए गाइस, ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त।